हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा द्विवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वी वर डूइंग इन प्रीवियस क्लासेस, वी वर डूइंग आवर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। टुडे वी विल डू द बैटल ऑफ प्लासी। तो आज हम प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। क्या थी प्लासी की लड़ाई, किसकी हार हुई प्लासी की लड़ाई में, किसकी विजय हुई, तो आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। वैन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। तो जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So कंपनी चिंतित थी उसकी शक्ति को लेकर के, ठीक है। तो सिराजुद्दौला की बढ़ती पावर को देख करके कंपनी काफ़ी चिंतित थी। एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर, और साथ ही वो एक इच्छुक थी एक कठपुतली वाला राजा बनाने की। यानी वो चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह एक पपेट रूलर हो, कठपुतली वाला राजा हो जो उनके हिसाब से काम करे। हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन, जो उन्हें उनकी इच्छा के हिसाब से उन्हें व्यापार में रियायतें दे, छूट दे। एंड अदर प्रिविलेजेस, और साथ ही अन्य विशेष अधिकार भी दे। तो इस तरीके का कठपुतली वाला राजा कंपनी वाले चाहते थे। सो इट ट्राइड, इसलिए प्रयास किया गया। द विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब। सो विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के, यद्यपि बिना सफलता के, टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स, यानी सिराजुद्दौला का जो प्रतियोगी है उसकी नवाब बनने में मदद करते हैं बिना कोई सफलता प्राप्त किए। यानी कि उन्होंने एक तरीके से प्लान बनाया कि सिराजुद्दौला का जो राइवल है, जो उसका कंपटीटर है, जो उससे प्रतियोगी है, जो उसका, ठीक है, जिसे सत्ता चाहिए, जिसे नवाब बनना है, तो उस ऐसे राजा को ढूंढते हैं, उस ऐसे इंसान को ढूंढते हैं, उसको नवाब बनाने का लालच देंगे, ठीक है। It an infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. अब नाराज हुए सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि वो उनके राज्य में जो राजनीतिक काम है उनमें हस्तक्षेप ना करे, और साथ ही स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी का जो काम का चल रहा है उसको भी रोक दे, और साथ ही पे द रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू भू राजस्व है उसको अदा करे। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, यानी समझौता असफल होने के बाद, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार। तो नवाब ने क्या किया? नवाब ने अपने 30,000 सोल्जरों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में थी वहाँ पे मार्च कर दिया, अटैक कर दिया। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के जितने अधिकारी थे उनको कैद कर लिया। लॉक्ड द वेयर हाउस, और गोदाम में उन्हें बंद कर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, सभी अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए। एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, साथ ही जो इंग्लिश जहाज़ों का जो रास्ता था उसकी भी क्या कर दी? नाकाबंदी कर दी। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। तब भी उसने कैलकाटा की तरफ कूच किया, यानी कैलकाटा की तरफ आक्रमण किया, ताकि वह कंपनी के जो किले हैं उन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, यानी कि जब कैलकाटा के पहुंचने तक कि जब पता चल गया कंपनी वालों को कि नवाब कैलकाटा तक पहुंच चुका है, इस न्यूज़ को सुनकर कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास एंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो कंपनी अधिकारियों ने मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी, रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, और यह इस सेना को समुद्री नौसेना के साथ मजबूती प्रदान की। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, काफ़ी लंबे समय तक नवाब से समझौता जो है चलता रहा। फाइनली अंत में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो प्लासी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव नवाब के विरुद्ध में कंपनी की सेना को लेकर गया। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब, तो नवाब की हार का एक मुख्य कारण था वॉज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, जिस फोर्स को मीर जाफर के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था,
वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स, उनमें से एक वह क्या था, मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला की सेना को कमांड कर रहा था, उसका सेनापति जो था, उसने क्या किया, एक तो वो सिराजुद्दौला का कमांडर था, सेनापति था, नेवर फॉट द बैटल, उसने क्या किया, उसने लड़ाई लड़ी नहीं, उसने सेना को युद्ध में भेजा ही नहीं, जिसके जरिए जो यही रीज़न होता है सिराजुद्दौला की हार का। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। उस क्लाइव ने पहले ही उसको भरोसा दिला दिया था मीर जाफ़र को कि अगर वो सिराजुद्दौला को कुचलने में उसकी मदद करेगा, यानी कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद अगला नवाब उसी को बनाया जाएगा, मीर जाफ़र को। ऐसा मीर जाफ़र को विश्वास दिला दिया, और यही कारण होता है कि नवाब बनने के लालच में मीर जाफ़र उसको धोखा देता है सिराजुद्दौला को। ठीक है, इस तरीके से सिराजुद्दौला को जब अपनी आर्मी नहीं मिल पाती है और उसका धोखा, जब वो मीर जाफ़र धोखा दे देता है, तो इस कारण प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। अब ये जो प्लासी की लड़ाई थी, ये महत्वपूर्ण इसलिए है, प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह अंग्रेजों की यानी कि कंपनी की भारत में पहली विजय थी जिसको उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये कंपनी की पहली विजय थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी की लड़ाई में हारने के बाद तो प्लासी की लड़ाई में हारने के बाद सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय तक भी कंपनी प्रशासन का उत्तरदायित्व लेने के लिए अनिच्छुक थी, मतलब तब भी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या फिर राजकाज को संभालने की कोई इच्छा नहीं थी। वो पावर उस टाइम तक नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ क्या था कि उनकी ट्रेड वगैरह में उन्हें कंसेशन मिलता रहे, उन्हें विशेष अधिकार मिलते रहे, स्पेशल राइट्स मिलते रहे, प्रिविलेजेस मिलते रहे, बस तब तक उनका यही इंटेंशन था। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार में विस्तार था। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, यदि यह बिना विजय के हो जाता, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, स्थानीय राजाओं की मदद से, हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, जो उन्हें विशेष अधिकार देने के लिए तैयार थे, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तो प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रों पर अधिकार देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सून द कंपनी डिस्कवर दैट, शीघ्र ही कंपनी ने खोजा दैट कि दिस वॉज रेदर डिफिकल्ट, ये वाक्य में बहुत इसके विपरीत बहुत कठिन था। फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी, क्योंकि कई बार जो कठपुतली नवाब थे वो हमेशा कंपनी के लिए उतने सहायक नहीं होते थे जितना कि कंपनी उन्हें चाहती थी। आफ्टर ऑल, आखिर में दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। आखिर में इन पपेट्स राजाओं को भी अपना एक बेस तैयार, अपनी एक प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी और साथ ही अपना आधिपत्य स्थापित करना था, ताकि वो अपनी प्रजा के सामने अपने आप को सम्मानित स्थापित कर सके। या फिर कहने का मीन्स क्या है कि अगर वो अपनी प्रजा से सम्मान चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें भी तो अपनी एक प्रतिष्ठा बनाकर रखनी होगी। तो यही कारण था कि वो कई बार पपेट रूलर भी इस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। व्हाट कुड द कंपनी डू, तब कंपनी क्या कर सकती थी। वैन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने विद्रोह किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, तो कंपनी ने उसको पद से हटा दिया और उसकी जगह मीर कासिम को पद पर बैठा दिया। वैन मीर कासिम कंप्लेंड, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, जब मीर कासिम ने इस तरीके की हरकतें की या उसने भी विरोध किया, तो विद्रोह किया उसने भी जब, तो उसे भी 1764 में बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया। तो याद रखना 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, उसे बंगाल से भगा दिया गया। एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड, और दोबारा से फिर से मीर जाफ़र को बैठा दिया गया पद पर। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, अब नवाब को प्रत्येक महीने 5 लाख रुपए देने होते थे। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स,
परंतु कंपनी को युद्धों के कारण जो वित्तीय स्थिति थी उसको संभालने के लिए और भी ज़्यादा पैसा चाहिए था एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। साथ ही व्यापार संबंधी मांगों और अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए उन्हें और धन चाहिए था। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को और उससे प्राप्त होने वाला राजस्व चाहती थी, अधिक से अधिक राजस्व और अधिक से अधिक क्षेत्रों को हथियाना चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, जब 1765 में मीर जाफर की मौत हो जाती है, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, तो कंपनी का जो मूड है वो बदल जाता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, यानी कि कठपुतली वाले नवाबों के साथ काम करना जब असफल हो जाता है, क्लाइव घोषणा करता है, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स, कि हमें खुद को ही वास्तव में नवाब बनने की जरूरत है। फाइनली अंत में इन 1765 में द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल क्षेत्र का दीवान घोषित कर दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। साथ ही दीवानी के जरिए कंपनी को बंगाल के जो बहुत अधिक भूराजस्व संसाधन थे उसको प्रयोग करने की इजाज़त मिल गई। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, तो इसने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया जिसको बहुत समय से कंपनी फेस कर रही थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का आरंभ तक इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, इसका जो बाहर से व्यापार होता था उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, परंतु इसे बहुत सारी अधिकतर वस्तुएं जो भारत से वो खरीदता था उसे सोने या चांदी में खरीदनी पड़ती थी, और ये सोना चांदी ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया जाता था, ब्रिटेन से आयात किया जाता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इंडिया, और ऐसा इसलिए इसका कारण ये था क्योंकि इस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने लायक ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो इस तरीके का अत्यधिक सोने का जो प्रवाह हो रहा था वो मंदा हो गया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जब प्लासी की लड़ाई हुई। तो जब प्लासी की लड़ाई हो जाती है तो सोना इतनी मात्रा में ब्रिटेन से इंडिया आ रहा था वो कम हो जाता है। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी, और जब उसे कंपनी को जब बंगाल की दीवानी मिल जाती है तो उसके बाद तो वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है सोने का आना। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कोड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, अब जो भारत का रेवेन्यू होता था, भारत से मिलने वाले रेवेन्यू से ही कंपनी की वित्तीय खर्चों को पूरा किया जाता था। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, तो भारत में सूती और रेशम के कपड़ों को खरीदने के लिए इसी भूराजस्व का प्रयोग किया जाता था। मेंटेन कंपनी ट्रूप, साथ ही जो कंपनी के सैन्य दल थे उसको भी इसी से व्यवस्थित किया जाता था। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा, साथ ही कंपनी के जो किले थे, कंपनी के किलों और कलकत्ता में बनने वाले ऑफिसों यानी एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा, तो कैलकाटा में बनने वाली जितनी भी किले थे और ऑफिस थे उनमें जितना भी खर्चा होता था वो खर्चा बंगाल से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू अदा करता था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।